तो इस वीडियो में हम देखेंगे टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बार मैग्नेट अगर देखा जाए ध्यान से तो एक कहीं ना कहीं मैग्नेटिक डायपोल की तरह भी क्या करती है, बिहेव करती है। मान लेते हैं ये एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल। ये इसका मिड पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने एल ली, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल लेंथ कितनी होगी हमारी, 2l। तो एक ये बार मैग्नेट है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। अब इस बार मैग्नेट को यहां रख देते हैं। बार मैग्नेट का ये वाला जो पोल है ये साउथ है, ये वाला पोल नॉर्थ है। अब होगा क्या, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया होगा ये एक बार मैग्नेट के आउटसाइड होगा। तो आउटसाइड में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ जाती है। इसका मतलब ये रहा होगा नॉर्थ और यहाँ रहा होगा कुछ साउथ। तो इसका मतलब यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ। तो ये वाला जो बार मैग्नेट का हमारा हिस्सा है ये इस साउथ वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और इस पे एक फोर्स लगेगा इस साइड पे। क्योंकि एक बार मैग्नेट अपोजिट इन नेचर होते हैं इसके पोल, पर इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है। तो यहाँ साउथ है यहाँ नॉर्थ है, तो ये इसको क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट। तो एक फोर्स लगेगा इधर की साइड और एक फोर्स इधर की साइड। इस फोर्स की जो वैल्यू होगी, मान लेते हैं इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो कैपिटल एम दी है। तो फोर्स हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये हम मैग्नीट्यूड में लिख ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम मैग्नीट्यूड हटा के वेक्टर में लिखेंगे तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमें माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये ऐसा कुछ हो गया। एक चीज और देख लेते हैं, इस बार मैग्नेट की जो एंगल बन रहा है बी के साथ वो बन रहा है और कुछ थीटा। ये थीटा एंगल किसके बीच में, बी वेक्टर और ये जो बार मैग्नेट है इसके बीच में। तो समझते हैं और यहाँ इसका कुछ मैग्नेट मिड पॉइंट मान लेते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है क्या, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। जो दो फोर्सेस लग रहे हैं उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, और जो एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, यही होगा टॉर्क का फॉर्मूला। आइदर फोर्स, फोर्स कोई भी ले लो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है एम बी, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखते हैं थोड़ा सा इसको देखते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए फोर्स के बीच में, तो इस फोर्स को मैं थोड़ा सा आगे ले रहा हूँ और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कुछ आ गई, इसको कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये ए है, ये वाला बी है और ये पी है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये थीटा होने की वजह से अगर अगर हम इसकी लेंथ देखें, तो ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की लेंथ कितनी ली गई है 2l। तो ये क्या हो जाएगा, हमें निकालना है बीपी। तो बीपी निकालने के लिए यूज कर ले रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू बीपी और ये हाइपोटेनियस ए बी। ए बी कितना है हमारे पास 2l, तो 2l इधर आ जाएगा, 2l साइन थीटा। ये हो जाएगी बीपी की वैल्यू। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी निकाली, बीपी। बीपी जो कि है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं पहले बीपी, कंफ्यूज मत हो जाना ये एम बी और ये बीपी से। तो ये एम बी इंटू बीपी की वैल्यू 2l साइन थीटा, इधर लिख देते हैं बीपी इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 2l इंटू एम अगर याद हो तो ये एक डायपोल की स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकाला जा सकता है m इंटू 2l। तो ये हो गया स्मॉल m इंटू बी
साइन थीटा टॉर्क। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जिसकी एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर। ये एसआई यूनिट। यहाँ पे ये लिख लेते हैं स्मॉल m विच इज इक्वल टू m इंटू 2l। तो एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा टॉर्क। ये जो स्मॉल m है ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये जो कैपिटल M है ये है पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट। थीटा जो एंगल है, थीटा एंगल किसके बीच में है? थीटा इज एंगल बिटवीन बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा टॉर्क। एक चीज और देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा रही है बार मैग्नेट की, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। मान लेते हैं ये इनिशियली एक बार मैग्नेट ऐसे रखी गई थी, जिसका जो एंगल है थीटा 1। थोड़ी देर बाद फोर्स वगैरह लगने की वजह से ये ऐसे होगी, और इसका जो एंगल है वो हो गया कितना? थीटा 2। तो ये याद रखना, ये इनिशियल है और ये फाइनल पोजीशन है। तो थीटा 1 से थीटा 2 ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने से पहले हमको निकालना पड़ेगा वर्क डन। वर्क डन कितना हुआ? तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला स्मॉल वर्क डन, किसकी वजह से? एक फोर्स लगा होगा। फोर्स क्या है यहाँ पर? टॉर्क, क्योंकि रोटेटिंग फोर्स होगा टॉर्क, जो कि डिस्प्लेसमेंट कराएगा डी थीटा के रेस्पेक्ट में। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एम बी साइन थीटा डी थीटा, और ये डी डब्ल्यू। दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू का सिंपल डब्ल्यू बचेगा। तो लिख लेते हैं ऐसी कोई, थीटा का कर रहे हैं हम, थीटा 1 से फाइनल का कितना गया है? थीटा 2, और ये एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब एम और बी एक कांस्टेंट चीज है, तो ये बाहर आ जाएंगी। अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। अब इसमें फॉर्मूला डालेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा एम बी माइनस कॉस थीटा 2 अपर लिमिट माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा 1 लोअर लिमिट। तो यहां से बचेगा एम बी माइनस माइनस प्लस, तो ये बचा कॉस थीटा 1, यहां से माइनस ऑफ कॉस थीटा 2। ये निकल आया हमारे पास वर्क डन। वर्क डन ही किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क डन, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यू कितनी आ जाएगी? एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, इफ थीटा 1 अगर 90 दिया हो और थीटा 2 थीटा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट कर दे रहे हैं बस। थीटा 1 की जगह 90 डालेंगे, कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये बचेगा एम बी माइनस माइनस बाहर निकाल दे रहे हैं इसका,
cos थीटा 2 की जगह थीटा। तो ये इस कंडीशन में जब इनिशियल एंगल कितना दिया है हमारे पास 90 डिग्री। इसी को अगर चाहें तो डॉट फॉर्म में लिख सकते हैं एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कुछ केसेस देख लेते हैं। पहला केस है जब थीटा 1 हमारा 90 रहेगा सारे केसेस के लिए। अब दूसरी जो कहानी हम कर रहे हैं बस थीटा को बदलेंगे। थीटा का एक बार रख रहे हैं 0, एक बार थीटा का 0 रखा तो cos 0 की वैल्यू 1, तो u हो जाएगा माइनस एम बी। तो u इज इक्वल टू माइनस एम बी, जो कि रहेगा क्या, मिनिमम। तो इस केस में u हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, ये बार मैग्नेट है, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड है, और बार मैग्नेट हमारी ऐसे रखी है, ये नॉर्थ ये साउथ। दूसरा केस देखते हैं। जो थीटा 2 है हमारा, वो थीटा 2 कितना हो जाए 90। तो थीटा 2 भी 90, तो u कितना हो जाएगा पूरा 0। इसका मतलब ये तो मैग्नेटिक फील्ड है और बार मैग्नेट हमारी ऐसे रखी है, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे। बार मैग्नेट परपेंडिकुलर किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। केस नंबर 3 और देख लेते हैं। केस 3 जिसमें थीटा 2 हम कर रहे हैं 180। थीटा 2 जैसे ही 180 होगा तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम, cos 180 की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ एम बी, जो इस केस में होगा मैक्सिमम।